नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान। दोस्तों, आज ये 31 स्लाइड्स की, टोटल 31 स्लाइड्स की मैं एक वीडियो लेके आऊँ अच्छे से प्रेजेंट कर। ये एक्चुअली ये जो मसौदा है ये बहुत पहले का तैयार किया हुआ है, लेकिन इसको प्रेजेंट अभी कर रहा हूँ कुछ विद्यार्थियों के जो औसतन मार्किंग के बारे में बात कर रहे थे और जो कट ऑफ को लेके पूछते रहते हैं अक्सर। कुछ महिला कैंडिडेट्स भी हैं उनमें और कुछ पुरुष कैंडिडेट्स भी हैं, तो मैं उन सब के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में एक छोटी सी न्यूज़ है सर, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये अपने 2024 वाले रिजल्ट को लेकर छोटी सी न्यूज़ है, बिल्कुल छोटी सी, से भी जितना आप सोच सकते हो ना उससे छोटी। और बाकी सब है ना, मैं एवरेज जो औसतन स्कोर है पेपर वाइज, पेपर 1, 2, 3 और 4 का जो एवरेज स्कोर है, प्लस 3 पेपर, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड पेपर का जो एवरेज स्कोर है, उन सब के बारे में चर्चा करूँगा। और बहुत कुछ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कट ऑफ को लेकर हम लोग चीज़ें आज डिटेल में चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, है ना। और कुछ विद्यार्थियों को, है ना, और कुछ विद्यार्थियों को और कुछ बाहरी कैंडिडेट्स को किस ऐसा लगे कि भाई फालतू बातें हैं, वीडियो में टाइमिंग बढ़ा रहे हो सर। पहले तो जो वीडियो में ऐड आते हैं ना सर, उनका पैसा नहीं मिलता है सर, ये एक कंडीशन होती है ना। दूसरी बात, मैं तो खुद विद्यार्थियों को कहता हूँ सिंसियर स्टूडेंट्स को ही जोड़ना है इसमें। और ये तो सब्सक्राइबर भी नहीं है सर, जो कमेंट में आके ज्ञान दे देते हैं ना, वो लोग सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे। और मेरे सब्सक्राइबर मेरे मित्र हैं, वो मुझसे अपेक्षा करते हैं मैं चीज़ें लाता हूँ, है ना। और बस इतनी सी बात है सर जी। तो लेकिन ये बिल्कुल सही है, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आप रिज़ल्ट को लेके जो न्यूज़ अपडेट मांग रहे हो, कुछ भी मांग रहे हो ना, तो उसके संदर्भ में बता देता हूँ। फिर भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, आप जो है ना वीडियो छोड़ के प्लीज़ चले जाना, क्योंकि कमज़ोर दिलों वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान भी कर सकती हैं, सीधी सी बात है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा का जो ये रिज़ल्ट है, इसमें विषमताएं हैं सर। आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या मार्किंग हो सकती। पिछली बार मैंने आइडिया, पता है, पूरे यूट्यूब पे ना सबसे कम जो कट ऑफ है ना वो मेरी थी सर। 270 से लेके 300 के बीच में मैंने कट ऑफ बताई थी। इसके बीच में 270 से कम नहीं आने वाले, कम नहीं रहने वाली, और 300 से ऊपर नहीं जाने वाली, ये बोला था मैंने। और वो हालांकि कम चली गई, क्योंकि वो पहली बार ऐसा होता है, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था 262 चली जाएगी करो। पर मैं ये तो सोचो मैंने इतना तो बताया कम से कम। इस बार मैं पूरी तरह से हूँ कि हाँ चीज़ें ये हैं, क्योंकि इस बार है ना वो जो विषमताएँ हैं ना उसको लेकर चल रहा हूँ मैं चीज़ों को। पर मैं एवरेज पर पर्टिकुलर जो औसतन स्कोर है उसके बारे में बात करूँगा। और हाँ, ये जो बाकी बोले कि फालतू बातें करते हो, है ना, न्यूज़ इतना मतलब लेट से दे रहे हो, है ना, मैं कहता हूँ भाई साहब आप पहले तो न्यूज़ सुन लो। क्या न्यूज़ है, देखो। कल की डेट में एक मीटिंग हो रही है आरपीएससी में, जिसमें जो चेयरमैन साहब, समस्त सदस्य और हमारे सचिव साहब और एलडीसी वगैरह कुछ जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, उससे सदस्य संभागों से जुड़े, जैसे सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं संभागों में, 6 भाग हैं इनके ना, तो वो अपने सब पढ़ रखा है थ्योरी में। तो उस हिसाब से, और उनके जो संबंधित जो भी लोग होते हैं ना उनको लेके, सारे स्टाफ को नहीं लेते हैं सर उसमें। एलडीसी तो वो टाइपिंग वगैरह के चक्कर में चीज़ें होती हैं बस, है ना। और कोई आप जैसे मीटिंग्स में होती है नॉर्मली, तो वो है। तो एक विशेष मीटिंग जो है ना, बैठक ये चीज़ हो रही है। तो उस मीटिंग में जो है बहुत सारे मुद्दे हैं, है ना, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। जैसे डीपीसी वगैरह तो हो गई, लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ना सर, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं हमारे लिए भी उनके लिए भी, वो है एक तो आरएएस मेंस के रिजल्ट को अंतिम रूप देना, जो रिजल्ट है उसको अंतिम रूप देना। और दूसरी बात है एपीओ वाला है, और एक रिज़ल्ट और है कोई, वो मुझे उसका पुराना रिज़ल्ट है उसके बारे में। और बाकी जो सर इसकी जो विषय सूची है ये नहीं पता है सर, मुझे सही बताऊं, पक्की बात है नहीं पता मुझे। सिर्फ ये है एपीओ के बारे में, देखो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। आरपीएससी आरएएस मेंस, क्योंकि मैं हूँ इस भर्ती में, इसलिए मुझे इंटरेस्ट है। बाकी सब भर्तियों के लिए मैं आपके लिए बताता हूँ। अब मुझे एक विद्यार्थी ने एपीओ मेंस के रिजल्ट के बारे में पूछा, सर इतनी मेहनत लगती है सर, पूरा पेपर देखना पड़ता है, ऐसे कैसे कट ऑफ बता दूंगा सर मैं, सॉरी सर।
पेपर पूरा पढ़ना पड़ता है, मेंस का पेपर है यार वो, और वो लो वाला मैटर है, उसमें एक विशेषज्ञ होना ज़रूरी है सर। समझते हो आप? और मैं आपको बता भी दूंगा ना सर, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों को मानना नहीं चाहिए सर। आपको मुझसे पूछना, मेरे हिस्ट्री में नहीं है सर वो। आप वीडियो का पूछो, पटवारी का पूछो, आप किसी और ऐसे उसका पूछो, सामान्य जो सब दे सकते हैं, बीए ग्रेजुएट होते, वो हाँ लो है सर पूरा। अभियोजन का पूरा पेपर है सर, मेंस लिखा है बच्चों ने, तो मेंस को पूरा पेपर मैं कैसे आप बताऊँ, मैं कट ऑफ बता सकता हूँ। अच्छा ये न्यूज़ दे दी सर। अब जो भी समझदार हैं प्लीज़ कमेंट ना करें कि आपने टाइम ख़राब किया है। मैंने 31 स्लाइड है सर ये आज की, मैंने समय रहते ही आपको अवगत करा दिया है, सूचना दे दी है कि आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे जो सब्सक्राइबर मित्र हैं उनके लिए मैं आगे का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ तो जोशी जी, हाँ तो ये हमारे प्रियांशु जी, हमारे अमन जी, हमारे आकाश जी, हमारे जॉन जी, और हमारे जो बाकी समस्त जो विद्यार्थी हैं, अभी नाम नहीं, मनोज पुरी जी, है ना। सभी विद्यार्थियों को, आपको मैं आगे की जो है ना जो प्रक्रिया है, जो आगे का जो वीडियो है प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज की बारे में, आज का ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। उसके अलावा एक्सपेक्टेड जो एवरेज स्कोर है सर पेपर वाइज, अब देखो जो है ये एवरेज स्कोर है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। पहले जितने भी सारे पेपरों का फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के बारे में है, 2 पॉइंट गुना जो एस्पिरेंट्स है ना, जो जिनका मेंस का रिजल्ट आने वाला है, उनके ही संदर्भ में है। लेकिन इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? जनरल मेल एंड फीमेल, EWS एंड OBC मेल एंड फीमेल, और SC मेल एंड फीमेल, ST मेल एंड फीमेल। ये जो कैटेगरीज है ना, इन कैटेगरीज़ों का मैं जो एवरेज स्कोर, इसमें आप हॉरिजॉन्टल निकाल लीजिए, वीडियो एक्स सर्विसमैन, डाइवर्सिटी वगैरह, SP, स्पोर्ट्स पर्सन, सब निकाल दीजिए। टोटल लगभग 1500 से 1600 बच्चों का ये जो है ना एवरेज स्कोर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उनमें क्या है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में क्या है, जो मार्किंग है ना नंबर, उनमें विषमताएं हैं सर। अगर आप सामान्य जो वर्टिकल कैटेगरीज में आप देखिए तो उसमें विषमताएं हैं। विषमताएं कैसे? जैसे एक नंबर है, किसी बच्चे के मान लीजिए मार्क्स आ रहे हैं 262, जैसे ये पिछली बार की कट ऑफ के अनुसार, तो 262 है ना, तो 262 से लेकर 265 के बीच में 100 बच्चे होते हैं। अब BLV में 262 से लेके और 265 के बीच में सर हो सकता है एक ही बच्चा हो सकता है दो ही हो तो सर इसलिए मैंने उन कैटेगरी हॉरिजॉन्टल और प्लस ये जो अपने जो भी कैटेगरी वाइज जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हो गए सब, है ना, ये वैसे तो हॉरिजॉन्टल ही है मैटर, लेकिन बात यह है कि इनकी कट ऑफ अलग अलग से, सीट्स भी अलग अलग कैटेगरी वाइज आती हैं। वीडियो हो गया, जैसे डाइवोर्स हो गई, है ना, डाइवोर्स में हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, और PH कैटेगरीज पूरी हो गई। हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के अलावा जो भी मैंने महिलाओं के बारे में इनके बताया, सिर्फ जनरल, EWS, OBC, SC एंड ST मेल एंड फीमेल 1500 1600 तक विद्यार्थी मान के चलते हैं मोटा मोटा, उन्हीं की एवरेज स्कोर के बारे में बात करेंगे। आइए, पेपर 1 सर 38 मार्क्स, पेपर 1 के अकॉर्डिंग 38 मार्क्स हैं सर, ठीक है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था सर, है ना, तो 1500 जो विद्यार्थी हैं उनमें 38। अभी 38 कैसे हैं? जैसे किसी पेपर 38 ऐसे है, किसी बच्चे के 20 नंबर ही आए सर, SC ST कैटेगरी मान लीजिए आप, किसी बच्चे के 20 मार्क्स ही आए, और किसी बच्चे के सर 70 आ गए, 80 आ गए, इससे ऊपर नहीं जाने वाले सर, लगता नहीं है 70 से ऊपर जाएगा किसी का, 75 भी जा सकता है, पर इससे ऊपर नहीं सर। कुछ बहुत ही ज़्यादा जिसको बहुत नॉलेज हो, बहुत मतलब मेहनत की हो, फर्स्ट पेपर में बहुत मेहनत की, पूरी कमांड है, और प्लस उसने PhD कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट से कर रखा हो, हिस्ट्री वगैरह से या फिर किसी और, तो अलग बात है सर, है ना। तो वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, 75-80 वाली बात बता रहा हूँ। तो पेपर 1 38 मार्क्स है। तो मैंने कैटेगरी बता दी कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो, डोंट बी नर्वस सर, स्ट्रेस नहीं लेना है, चिंतित नहीं होना है, चिंता मत करना, चाहे से वीडियो यहीं छोड़ के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, अब शांत रहो। पेपर 2 में सर 46 मार्क्स, पेपर 2 है जो आपको पता है, जो एथिक्स, जो साइंस एंड ज्योग्राफी वाला,
उसमें जो है पेपर का आपको पता, पेपर ठीक आया था, कोई ऐसे साइंस में हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए, पर वो जो पेपर जो एथिक्स वाला था वो पूरा का पूरा जो 60 अंकों का था वो पूरा एनालिटिकल था। आपको स्वविवेक से अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने थे, लगभग लगभग संपूर्ण पेपर, कुछ ही दो चार क्वेश्चनों को छोड़ के। जैसे त्रिरत्न ये क्वेश्चन जो थे ना, त्रिरत्न वो जो सम्यक चरित्र, ऐसे क्वेश्चन तो सर सब कर ही दिया आप लोगों ने, तो पेपर सही लगा है ना। तो साइंस का कुछ एक पोर्शन थोड़ा बहुत हो सकता है, ज्योग्राफी में आप लोग थोड़ा सा कुछ कहीं हो गड़बड़ हुई, बाकी तो 46 है सर इसका, ठीक है। मार्किंग टफ मार्किंग में बता रहा हूँ भाई साहब। पेपर थर्ड 42 है ना। अब देखिए आपके किसी सब्जेक्ट में 42 आ रहे हैं, कोई पेपर आपका है तो किसी पेपर में ये चलो 42 में या इस तरह से है, किसी बच्चे के 30 नंबर ही आए, 25 ही आए, 12 नंबर ही आए, 15 ही आए, और किसी बच्चे के इस पेपर में 70 आ गए, 80 आ गए, 60 आ गए, 50 आ गए, 55 आ गए, ऐसे करके 42 बताया है। और ये सिर्फ SC ST फीमेल मेल फीमेल तक ही है सर। उस नीचे वाली जो बाकी जितनी भी कैटेगरी है ना उनको नहीं ले रहा मैं, MBC पे कोई भी नहीं ले रहा हूँ। ओके सर। पेपर 4 85 to 95 इस बार सर बच्चों जिन्होंने दिमाग था ना, जिनको लग रहा था कि 3 महीने हैं यार, तो उन्होंने पर डे 3 घंटे से 4 घंटे तैयारी की है। मेरी नज़र में ऐसे बच्चे हैं जिनके, मैं मेरा खुद के बता देता हूँ ना सर, मेरी इंग्लिश में 20 में से, मैं जो कोचिंग माफिया है ना सर, इन्होंने जो ये कट ऑफ पेपर जो आंसर्स बताए थे सर, इनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। मैंने मेरे हिसाब से जो भी लगाए हैं, जो भी मेरी जो BK रस्तोगी और राघव प्रकाश से लगाए हैं, उसमें मैंने 50 में से जो मेरे 50 में से उनको छोड़ दीजिए आप, जो मुहावरे और लोकोक्तियों का जो वाक्यों में प्रयोग है ना, 8 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक, है ना। तो 8 क्वेश्चन से मेरे को छोड़ दीजिए, बाकी जो है ना उसमें से 25 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, और 15 से 16 मार्क्स मेरे कहीं नहीं जा रहे। 15 मैं कम बता रहा हूँ, 16 हैं लेकिन एक मार्क्स और उड़ा देते हैं अपन, है ना। तो 15 मार्क्स मेरे वोकेबलरी और उसमें आ रहे हैं, ग्रामर वाले, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले 20 नंबर के पार्ट हैं, 15 नंबर बहुत हैं और इस बार के पेपर के हिसाब से। और मेरे जो वोकेबलरी वाला जो 10 नंबर का ना सर उसमें 8 नंबर आ रहे हैं, जिसमें से सिर्फ एक तुक्का मारा है सर, ठीक है। चलिए, तो पेपर 4 मैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं बता रहा सर, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे 120 आ जाएंगे, 140 आ जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा पेपर है जिसमें ये 60 मार्क्स तो लगभग 50 से 60 मार्क्स तो आप सभी के आएंगे, जो कैटेगरी है, जनरल से लेके SC ST फीमेल तक, जनरल मेल फीमेल से लेके SC ST मेल फीमेल तक, 50 से 60 के बीच तो सबके आएंगे भाई साहब। मैंने तो 85 तो एवरेज बताया, और इस बार पेपर 4 में मार्क्स सही मिलेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन पेपर तैयारी की है तो सही मिलेंगे, नहीं की है प्री ही क्लियर करके आए हो, बैठे हो, आंदोलन में गए हो या कहीं और काम कुछ कर रहे हो तो अलग बात है, और बाकी कैटेगरीज इसमें नहीं है तो ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बता दिया, बच्चों ने कहा इसलिए बता रहा हूँ, खुद के मन से कुछ नहीं कर रहा, और सब्सक्राइबर्स जो मेरे मित्र हैं उनके लिए ये काम करता हूँ। आगे करते हैं। हाँ, दीज ऑल आर एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सर, सब अनुमानित हैं, सब चीज़ें अनुमानित हैं। इस कहानी के सभी पात्र वास्तविक हैं, जैसे आप और मैं, और जो विचार और जो बाकी जो सामग्री है, विषय वस्तुएं हैं, वो सब सर संभावित है। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ये सब, हाँ मतलब संभावित है, यस, जो एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान की ओर से जी। 9 न्यू नहीं है, ये 9 है, 9 कट ऑफ। ओके, आगे NTSP, केवल नॉन TSP के ही, अरे हाँ उसमें TSP भी हटा दीजिए सर, वो TSP भी नहीं है इसमें, है ना, सॉरी, वो जो मैंने अभी एवरेज स्कोर बताया ना उसमें TSP वाले बच्चे भी नहीं है, ठीक है, नॉन TSP की है। okay. आगे देखते हैं। जनरल मेल सर एवरेज 242, जिसमें से 237 से 247 प्लस माइनस 5 कर दीजिए 242 में। आगे देखते हैं, ये थोड़ा जल्दी स्लाइड्स करते हैं। जनरल जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके 232 से लेके जो 239 के बीच में, है ना। आगे देखते हैं, जो EWS और OBC है उनके -2 कर लीजिए आप, जनरल से, मेल की बात कर रहा हूँ, -2 कर लीजिए जनरल में। और EWS और OBC हैं, इनकी फ़ीमेल में आप
जनरल फीमेल से आप -2 कर लीजिए। ओके, इतना इस बार क्या -2 का फ़र्क इसलिए लेके चल रहा हूँ सर, क्योंकि पेपर है ना बच्चों का जो है ना बहुत, मतलब इस बार पेपर ही अलग आया है सर। इस बार वो रिकॉर्ड टूट जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, जो पॉइंटों में जो अंतराल होता है ना जनरल से, वो सर वो रिकॉर्ड टूट जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। एस टी मेल 222 से 228, और एस टी मेल 222 से 228 हो गया। एस टी फीमेल 208 से लेके 216 के बीच, एस सी मेल 225 से लेके 235 के बीच, एस सी फीमेल 212 से लेके 218। चलिए, अभी ये कट ऑफ जो है ना सर, ये कट ऑफ सारी एक्सपेक्टेड हैं, तो घबराने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने सही बताई हैं, निष्पक्ष भाव से बताई हैं, और ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे के मार्क्स 300 से ज़्यादा आएँ, 300 अबव मार्क्स आएँ, और होता ही है, 350 भी आ सकते हैं लोगों के। तो ये चीज़ है, सारी एक्सपेक्टेड हैं सर, है ना। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी कैटेगरी में, जैसे मैंने जनरल में 237 जो मेल का, जनरल मेल का 237 से 247 बताया, तो 236 पॉइंट कुछ रह सकते हैं मेरे हिसाब से। मेरे ऐसा रिकॉर्ड भी रहा है, तो आप दे सकते हैं। मेरे जो कट ऑफ का रिकॉर्ड ख़राब नहीं है सर, मेरा बहुत अच्छा है। तो बाकी और आप मेहनत करते हैं सर, है ना। और रिज़ल्ट जल्दी आ रहा है, इसी महीने में आ रहा है, और जो कल मीटिंग होती है उसकी मैं सूचना प्राप्त करने का प्रयास करूँगा, है ना। जो भी है पूरा मेरा जो हो सकता है ना, जो मेरे मतलब लीगली मेरे अधिकार में जितना है जानना, उतनी बातें मैं जानने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रयास तो रहेगा सर, अब बाकी कल बताऊँगा सर, है ना। और वो बहुत सारी ये जो जानकारी दे रहा हूँ ना मीटिंग वाली, ये मैं बच्चों को सुबह ही दे चुका हूँ, मतलब सुबह मतलब दोपहर के बाद में, दोपहर के आसपास मैं दे चुका हूँ कमेंट्स में। आगे बात करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल करें, सब्सक्राइब करें, है ना। जो जुड़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे और देखते हैं। एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, भूल गया, कुछ काम था मुझे, कुछ जानकारी मुझे भी प्राप्त करनी थी, ऐसे जनरली यूट्यूब के बारे में थी। अच्छा, मैं, हाँ याद आ गया, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये जो कमेंट्स करते हैं, ये उसमें जैसे ऐसा कोई ऑप्शन होता है कि केवल सब्सक्राइबर ही कमेंट कर सकें? क्योंकि अगर किसी को जेन्युइन नॉलेज हो ना, किसी भी बच्चे को मान लो इस बारे में, तो प्लीज़ मुझे ना ड्रॉप कर देना, क्योंकि मैं सर ना तो इसमें इतना टाइम नहीं देता। डायरेक्ट जो है ना प्लस के आइकन पे क्लिक किया, वीडियो जो क्रिएट किया हुआ था उसको अपलोड किया, और मैंने टाइटल भर दिया, बस, है ना। इतना ही काम करता हूँ मैं। तो जो भी है ना, और बाकी है ना, निश्चिंत रहें सर, वीडियो आएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा है ना ये टेंशन मत लीजिए, है ना यार, जो, और तैयारी पे फोकस कीजिए, तैयारी निरंतर बनाए रखें, है ना। कोई मतलब जो देखो आपने किया है ना कर्म, उसका फल तो मिलेगा। 100 में से 60, किसी के 100 में से 60 आते हैं, 50 आते हैं, और कट ऑफ चली जाती है 70। तो सर इसका मतलब ये थोड़ी है कि 60 वाले ने प्रयास नहीं किया और 60 वाला उसको फल नहीं मिला। 60 मिले ना यार। अब किसी को 2 चपाती मिली, वो 4 चपातियों का उसका था, लेकिन 2 ही बची थी, तो फल तो दो चपाती मिली ना उसको, पर पेट नहीं भरा, बस अगली बार बढ़ जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो करके आ चुके उसको तो बदल नहीं सकते आप, तो टेंशन लेने से क्या होगा, और नकारात्मक होने से भी क्या होगा। सब ईश्वर पे छोड़ो, टेंशन हो जाती है, मुझे भी पता है कि टेंशन कितनी होती है, पर संयम रखना पड़ता है, जीवन बहुत लंबा है। अच्छा, धन्यवाद, शुभ रात्रि। इसी के साथ मैं वीडियो को समापन करता हूँ, वीडियो का फिर मिलते हैं।